स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में नम्रतापूर्वक हम आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए बैठे हैं प्रभु, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए कृपा दें। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। आई कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंप, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग जो देख रहे थे अंतिम सप्ताह में, तो मैं चाहूँगा एक बार यरूशलेम का चित्र हम लोग देख लेंगे। यरूशलेम का चित्र, ताकि हम लोग को पूरा तस्वीर हम लोग को समझ में आए। जैसे हमने कल देखा था, चट्टान में कब्र खोद कर बनाई गई थी, लेकिन जब हम यरूशलेम को देखते हैं, पूरा यरूशलेम किस प्रकार से था और गोलगोता कहाँ पर है और यूसुफ की बनाई हुई जो नई कब्र है वो कहाँ पर है। तो जब हम ये सारी घटना को हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हमें एक तस्वीर क्लियर होकर मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर हम चित्र में मैं आपको दिखाना चाहूँगा यरूशलेम का, कि किस प्रकार से यरूशलेम में हम लोग उस घटना को देखते हैं। यरूशलेम, यहाँ पर अगर आप यरूशलेम का चित्र अगर देख रहे हैं तो आपको, क्योंकि जो भी घटनाएं हुई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा घटनाक्रम यहाँ पर है। इस चित्र को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गोलगोता भी आप देखेंगे, जो अपर सिटी है उसके आगे की तरफ में, जो जो मकान बने हुए हैं उसके आगे की तरफ में गोलगोता करके एक छोटा सा एक जगह वहाँ पर है। और उसी के पास में आप देखेंगे अरमतिया के यूसुफ का कब्र भी है। और आप अगर उसकी दाईं तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा जो जैतून पर्वत और हेरोद का मंदिर। और ये पूरा एक एक घटना को जब देखते हैं, हेरोद का किला, तो ये सारा घटना में हम जब देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो पास में हो रही जो घटनाएं हैं, एक एक जो ये शहरपना हम लोग देख रहे हैं, ये पूरा तस्वीर को हम अगर अपने दिमाग में तस्वीर को दिमाग में अगर बिठाकर हम लोग, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्रूज़ पर मरता है, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो हिनोम की तराई में उसको फेंक दिया जाएगा। उसकी लाश को फेंक देते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने की तरफ में हिनोम की तराई भी दिख रही है। बिल्कुल जब आप लोअर सिटी देखते हैं, जो अपर सिटी के ठीक साइड नीचे की तरफ आप देखेंगे, शहर के नीचे की तरफ में बिल्कुल कोने में एक लकीर जा रही है, जहाँ पर दिखाया हुआ है हिनोम वैली या हिनोम की तराई, जहाँ पर जितने भी जो भी डेड बॉडीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता था, लाशों की जिम्मेदारी नहीं लेता था, उस हिनोम की तराई में उनको फेंक दिया जाता था। तो हम लोग जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन, और जब हम उसको नक्शे में जब देखते हैं, वो किस प्रकार से एक एक घटना कहाँ कहाँ पर था, कैसे कैसे हुआ, वो एक तस्वीर हमको परमेश्वर के वचन में हमने समझ में आता। आगे हम जब वचन में हम लोग जो सीख रहे थे, मैं उसमें अब जाना चाहूँगा हम लोग, लेकिन इस तस्वीर को अपने दिमाग में हम बिठा के रखें, ताकि हमें पूरा घटना सही से हम लोग एक एक बात को हम लोग समझ पाएँ। यहाँ पर जब हम लोग बीते समय में शनिवार के उस घटना को जब हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के वचन में, तो हमने देखा कि एक प्रभु यीशु मसीह के मरने के पश्चात एक सन्नाटा छाया हुआ। एक ऐसा सन्नाटा जहाँ पर कुछ सारे चेले भी अंदर बैठे हुए हैं, कमरा बंद कर हमने देखा कि उन्होंने किस प्रकार निराश होकर उन्होंने अपनी कई उम्मीदें की थी, कई आशाएं प्रभु से लगाई थीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आशाओं के हिसाब से काम नहीं किया, तो वो
डिप्रेशन में या क्या बोलते हैं ना, निराश होकर कमरों में अपने बैठे हुए थे। यहाँ पर एक कुछ बातें हैं जो हम लोग आत्मिक जीवन से संबंधित सीख सकते हैं। और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो शनिवार और इतवार, शुक्रवार और इतवार के बीच का जो शनिवार का घटना है, यहाँ पर हम लोग वचन में जब हम देखेंगे तो हमें एक बात सीखने को, समझने को मिलता है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान, इनका महत्व को, ये वो समय है जिस समय हम मनन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि जब इतवार की घटना, जब पुनरुत्थान की घटना हमें और अच्छे से समझ में आए। तो मैं चाहूँगा हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों 3:10। फिलिपियों 3:10 मैं उसको पढ़ूँगा। यहाँ पे लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, फिलिपियों 3:10। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। जब हम लोग प्रार्थना पूर्वक, जब हम इस वचन को जब हम देखते हैं, हमने सुबह के हम बाकी पिछले सप्ताह में और उससे पहले हम काफ़ी समय से हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अंतिम सप्ताह के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं प्रभु के चरणों में। तो वहाँ पर हमने देखा कि पौलुस, जब परमेश्वर का जब उसको प्रकाशन प्राप्त हुआ, तो पौलुस बोलता है, मुझे ये सब चीज़ें व्यर्थ नज़र आती हैं। मेरे लिए एक ही चीज़ सबसे अधिक मायने रखती है, सबसे अधिक कीमती है। वो कौन है? जब प्रभु का इसको वो प्रकाशन मिला तो बोलता है, मैं यहाँ पर अगर वचन में जब ध्यान से देखते हैं, ये क्या बोलता है कि मैं उसको जानूं। सबसे पहला है मैं उसको। अगर हम वचन की एक इस वचन को जब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मैं उसको जानूं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। हम एक आपको मालूम है, कई बार हम प्रभु के पास आकर प्रभु को जानने से ज़्यादा हम कई बार प्रभु तो मेरा ये काम कर दे, मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे, या मेरी ये प्रार्थना सुन ले। हमें प्रभु से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं पौलुस क्या बोलता है, मुझे प्रभु से कुछ चाहिए नहीं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैं प्रभु को जानूं और प्रभु के करीब आऊं। ये है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे कुछ काम नहीं चाहिए, उसका कोई चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे उससे कुछ अपना स्वार्थ का कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने उसको जानना है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर आगे जब देखते हैं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ, यानी उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के सामर्थ को मैं अनुभव करना चाहता हूँ। एक होता है पढ़ना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में, जो बीते समय से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। पौलुस बोलता है, मुझे सिर्फ इसका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे उसके मृत्यु और पुनरुत्थान की सामर्थ को मैंने अनुभव करना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे अनुभव करना है। उस बात पर पौलुस ध्यान दे रहा है। और इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं और आगे बोलता है, मैं उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसके लिए मैं दुख उठाऊं। और आगे जब उस लास्ट में आपको मालूम है ये क्या बोलता है, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। मैं बोलता हूँ एक एक बात को अगर हम रुक रुक के देखें, हमारे पास समय नहीं कि हम इसी आयत को हम लोग खोलें, लेकिन जितना होगा हम इसमें हम जाएंगे। जितना ज़रूरी है कि यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम ध्यान से देखते हैं तो बोलता है, उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को, मृत्यु की समानता आप समझते हैं, जैसे प्रभु जिस प्रकार से प्रभु मेरे लिए मरा, मैं भी उसकी मृत्यु की समानता बिल्कुल उसी के अनुसार मैं भी पाप के लिए और अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए
मैं भी मर गया। आप समझना उस बात को, पौलुस जब बोलता है उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं, ये एक एक लेवल है जब मैं उसको जानने लगता हूं। सबसे पहला बात उसने क्या बोला, मैं उसको जानूं। जब मैं प्रभु को जानने लगता हूं, फिर अंदर क्या आता है, मुझे उसके मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव करना है। थियोरेटिकली नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, मैंने अनुभव करना है उस सामर्थ को। और जब वो अनुभव मैं करने लगता हूं, क्या होता है, उसके साथ मैं भी दुख उठाऊंगा, सहभागी बनूंगा। फिर ना सिर्फ सहभागी, आगे क्या बोलता है, उसकी मृत्यु की समानता को मैं क्या करूं, प्राप्त करूं। जैसे वो मेरे लिए मरा, मैं भी पाप के लिए, अपनी खुद की इच्छाओं के लिए मैं मर गया। आप अगर देखेंगे यहां पर जो समर्पण है, कितना एक महत्वपूर्ण बात यहां पर हम एक एक को सीखने को मिल सकता। यहां पर जब सबसे पहला हम यहां पर जो हम देखेंगे मृत्युंजय की सामर्थ, प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की, क्योंकि शनिवार के बाद अगला दिन जो इतवार आ रहा है वो सामर्थ को प्रकट कर रहा। तो हम उसकी तैयारी की घटना को हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे, वो मृत्युंजय की सामर्थ। तो सबसे पहले हम तथ्य को देखते हैं, फैक्ट, जो सच्चाई है। सच्चाई जब हम देखते हैं, आपको मालूम है कि कलीसिया या मसीहत का इतिहास, आपको मालूम है पुनरुत्थान, मसीहत के लिए पुनरुत्थान उसकी रीढ़ की हड्डी है। पूरे मसीहत की रीढ़ की हड्डी, आपको मालूम है हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट है खड़े होने में, है ना, आपको मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीढ़ की हड्डी। अगर वो टूट जाए एक इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि पुनरुत्थान एक मसीहत का नींव है। अगर आप पुनरुत्थान को हटा दो, प्रभु के लोगों मसीहत में से पुनरुत्थान को हटा दो, मसीहत कोलैप्स या गिर जाएगा, ये टिक नहीं पाएगा। इसलिए आप समझना, बहुत अभी तक हम देखते आए किसके बारे में, कि प्रभु ने मेरे लिए कितना दुख उठाया, वो एक पहलू है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और पहलू है। वो क्या है, जिस प्रभु पर मैं विश्वास करता हूं वो मरे हुए में से जी उठा है, और उसका जी उठने का जो सामर्थ है वो मेरे जीवन से कितना, मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वो एक विषय। वो उस बात को समझना, ना सिर्फ बौद्धिक रूप से या ज्ञान के लिए नहीं, मेरे आत्मिक जीवन से कितना अधिक वो मायने रखता है। अगर हम इस बात को देखें, उसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थियों 15 का 14 और 15। पहला कुरिन्थियों 15 का 14-15। यहां पे लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं, मैं आपको बार बार बोलूँगा, इस घटना में जब हम देखते हैं, साफ साफ पौलुस क्या बोलता है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। फिर बोलता है विश्वास करना भी बेकार है। आपको मालूम है इससे हमें क्या बात समझ में आता है, ना सिर्फ प्रभु का बलिदान इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रखता है, उसका जी उठना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस पहलू को हम लोग प्रार्थना पूर्वक समझे, ना सिर्फ मसीह का मेरे लिए मरना और परमेश्वर का मेरे प्रति अपरंपार प्रेम का प्रकट करना, ना सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ मेरे प्रभु का मरे हुए में से जी उठना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है, जब हम एक एक व्यक्ति जब उसके एक एक बात को जब हम समझने लगते हैं,
परमेश्वर के वचन के उस तथ्य को जब हम समझने लगते हैं, हमारा विश्वास हमारे प्रभु के साथ का संबंध बहुत गहरा होने लग जाता कि मैंने किस पर विश्वास किया है, वो कौन है। इसलिए मैं प्रार्थना के साथ हम लोग बैठे ताकि प्रभु हमें इस बातों को प्रभु हमें खोल कर दे कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना उतना ही महत्वपूर्ण किस प्रकार से है ना। क्योंकि पौलुस साफ साफ बोलता है, पौलुस सिर्फ ये नहीं बोलता कि हाँ प्रभु मरा। पौलुस परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, पौलुस साफ साफ बोलता है अगर मसीह मरे हुए से नहीं जी उठा, मेरा प्रचार करना या तुम्हारा विश्वास करना बेकार है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या हुआ? जबकि क्रूस पर जान देकर प्रभु ने बोला पूरा हुआ, सारी कीमत दे दी। आप सोचकर देखो, मेरे पापों की प्रभु यीशु ने सारी कीमत दे दी, फिर ये पुनरुत्थान का इतना क्या इंपॉर्टेंट है, इतना क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्या महत्व है? आपको मालूम है कई बार जब हम लोगों से भी बात करते हैं, सुसमाचार बताते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, प्रभु ने देखो आप परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपना क्या दे दिया, जान दे दिया। हमसे इतना प्यार किया प्रभु ने, तो हम इतना तक बता के बात खत्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये जो मरे हुए में से जी उठने वाली बात, आपको मालूम है असली बोलते हैं ना, जान डालने वाली ताकत है ये, जान डाल देने वाली। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, इतना महत्वपूर्ण पहलू है ये मसीह का पुनरुत्थान, जो अक्सर कई बार हम लोग उसको स्किप कर देते हैं, हम लोग उसको टाल देते हैं। हम बस बोलते हैं प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया, हमारे लिए जान दिया। ठीक है, पौलुस बोलता है सिर्फ इतना ही बात नहीं है। अगर मसीह मरे हुए में से नहीं जी उठा, पौलुस साफ साफ बोलता है मेरा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसका मतलब उसका पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें वचन में जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे तथ्य हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के। लेकिन इस विषय में मैंने पहले भी हम लोगों ने सीखा है पुनरुत्थान का विषय, लेकिन इस समय जो इस अंतिम सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें मैं जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम भजन संहिता 16 का 10 और 11 हम देखेंगे। भजन संहिता 16 का 10 और 11, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान भविष्यवाणी के अनुसार हो रहा। जैसे भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना था, ऐसे भविष्यवाणी के अनुसार पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान में। भजन संहिता 16 का 10 और 11, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यहां पर जब देखते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा है तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और अब ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। पहले ही भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि मसीह का जी उठना है, मसीहा जी उठेगा। साफ ये आप बेशक समझना, बेशक दाऊद लिख रहा है, लेकिन इसके बारे में आप अगर परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय कैसे नए नियम में पूरा हो रहा है, पतरस खुद इस बात को बताता है। प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 25 से हम लोग देखेंगे, 25 से लेके 33 हम लोग देखेंगे। प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 25 से लेके 33 पतरस बोलता है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है,
तो मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यद्वक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त कर जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार पुराने नियम में भविष्यवाणी था। पहले से ही लिखा हुआ है, मसीह का ना केवल मरना, उसका जी उठना भी जरूरी है। वो ना सिर्फ मरा बल्कि आपके और मेरे लिए वो जी भी उठा। इसलिए आप देखना, मैं आपको बार बार बोलूंगा, पौलुस ने साफ साफ बोला एक बात परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, बोलता है अगर यीशु मरे में से नहीं जी उठा, मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। पौलुस ये नहीं बोल रहा कि अगर यीशु मेरे पापों के लिए नहीं मरा तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। पौलुस बोल क्या रहा है, अगर यीशु मरे हुओं में से नहीं जी उठा। इससे आप समझना, पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान कितना एक महत्वपूर्ण विषय है, कितना एक महत्वपूर्ण बात है। और पुराने नियम की भविष्यवाणी, किस प्रकार पतरस उस भविष्यवाणी को लेकर यहूदियों के सामने, इस्राएलियों के सामने उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है किस प्रकार से भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने खुद योना का जो मछली के पेट में जो रहा, उस बात का भी उदाहरण लेकर बताया। आपको मालूम है यहां पर जब हम लोग एक बात जब देखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह मरे में से जी नहीं उठता, कब्र से बाहर नहीं आता, तो परमेश्वर के वचन का जो, जिसे हम बोलते हैं ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया, वो सच्चाई फिर क्या हो जाता, मैं इस पर पता नहीं। अगर वो भविष्यवाणी पूरा नहीं होता तो क्या बोलते, इस पर पता नहीं, अब भरोसे करने लायक नहीं है, इसमें झूठ बात लिखा है। यीशु जी नहीं उठा तो ये बात झूठी है। ये वचन कैसे हम इस वचन की बात को हम आंख बंद करके कैसे मान ले, इसमें फिर दम नहीं है। लेकिन जब हम वचन में जब देखते हैं, आपको मालूम है वचन साफ साफ बोलता है कि पवित्र शास्त्र के जितने भी लेखक थे, नबी लोग थे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिख रहे हैं। इसलिए पहला पत्रस में भी लिखा हुआ है कि किसी ने भी अपने मन की इच्छा से या अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने पर एक एक बातों को लिखा है, पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर। तो अगर यीशु मसीह मरे में से जी नहीं उठता, हम लोग उसकी बात की गंभीरता को जब हम देखते हैं तो सारे के सारे नबी झूठे ठहरते, जिन्होंने इस बात की घोषणा करी थी यीशु मसीह के जन्म से पहले ही कि वो मरे में से जी उठेगा। सारे नबी झूठे ठहरते, परमेश्वर का वचन फिर सच्चा नहीं होता। लेकिन जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं कि आरंभिक कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आप अगर देखेंगे प्रेरितों काम 17 का 18 में पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों काम 17 का 18, यहां पे हम पढ़ते हैं, तब इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, पर दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। आप देखना किस प्रकार से लिखा है, वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। यानी सुसमाचार पूरा कब हो रहा है, जब यीशु और पुनरुत्थान दोनों को बताया गया है।
जब दोनों शामिल है तब सुसमाचार कंप्लीट हो रहा। और जब पहली सदी की कलीसिया में भी जब हम देखते हैं, ये बार बार जितने भी लोग जाते थे पुनरुत्थान के विषय में बात करते थे। मैं 24 का 15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, प्रेरितों का काम। यहां पे लिखा है प्रेरितों का काम 24 का 15, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। यहां पर जब हम वचन में जब हम साफ ध्यान से जब हम साफ साफ पढ़ते हैं तो यहां पर एक बात स्पष्ट है, जी उठने के बारे में बातें। आपको मालूम है पहली सदी की कलीसिया, ये ऐसे लोग नहीं थे जो सिर्फ और सिर्फ यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके आपस की बात जी उठने के लिए होती थी। पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, कलीसिया का, परमेश्वर के लोगों का पुनरुत्थान, ये मतलब ये एक अलग ही लेवल में जीते थे, एक अलग ही लेवल में चलते थे, जो हर समय पुनरुत्थान की बातें करते थे। पुनरुत्थान की बात करने का अर्थ क्या है? मरने से कुछ डर नहीं लगता, अब जी उठेंगे हम, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप सोचना किस तरीके से, किस सोच के साथ एक एक जीवन बिताते थे। और आपको मालूम है जब वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना और उसका स्वर्गारोहण, आपको मालूम है प्रेरितों के जीवन में एक जागृति का कारण बना। प्रेरितों में जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, इनके अंदर जान डाल दिया एक ही बात ने, कौन सा? कि यीशु मसीह मरे में से जी उठा है। और आज आपको मालूम है जब हम कलीसिया को जब हम देखते हैं, कलीसिया आज वर्तमान कलीसिया को भी जब हम उस बात को देखते हैं कि जब वर्तमान कलीसिया भी इस पुनरुत्थान की बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लेती है, अगर बना लेगी तो वो भी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करेगी। जैसे पौलुस ने बोला, मुझे सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, मुझे उस सामर्थ को अनुभव करना। मुझे सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए, मुझे अनुभव करना है वो सामर्थ। और आपको मालूम है इसलिए क्योंकि बहुत से लोग यीशु की कथा बताकर स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ यीशु, वचन में पौलुस के बारे में देखते हैं, यीशु और पुनरुत्थान, उसका मरे हुए में से जी उठना, कितना इंपॉर्टेंट एक पहलू है। आपको मालूम है कलीसिया का अस्तित्व किस बात का प्रमाण देता है? कलीसिया है ये किस बात का सबूत है? प्रभु यीशु मसीह मरे में से जी उठा। वरना आप समझना पहली सदी के समय से संसार ने, लोगों ने पूरा जान लगाया, पूरा ताकत लगाया प्रभु की कलीसिया को क्या करने का? इनको समाप्त करने का। सबने पूरा ताकत लगाया। लेकिन आज भी 2000 साल के बाद भी आज भी कलीसिया का जो अस्तित्व है, ये लड़कर आई नहीं है, ये जान देते हुए आई है। आप देखना कलीसिया का इतिहास, अगर सही कलीसिया का इतिहास अगर हम देखें, ये लड़कर नहीं आए कि अपने अस्तित्व के लिए खुद से लड़कर खून खराबा करके नहीं आए, बल्कि जो सही परमेश्वर के लोग थे अपनी जान देते हुए उस सच्चाई में खड़े रहे। अगर कलीसिया का इतिहास अगर देखें, सच्चे परमेश्वर के लोगों का इतिहास जब हम देखते हैं, जान दे रहे हैं प्रभु के लिए। 2000 साल से, पहली सदी से लेकर आज तक लोग प्रभु के लिए अपनी कीमत दे रहे हैं, अपनी जान तक देने को हाजिर है। ये किस बात का प्रमाण है? ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठना ना केवल एक सोच है, ये एक हकीकत घटना है, एक वास्तविक घटना जिसके द्वारा ये कलीसिया का अस्तित्व इस बात का प्रमाण देता है। यहाँ पर जब हम आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, ना सिर्फ इतना, आपको मालूम है पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को एकजुट कर कर तैयार करना, पवित्र आत्मा का कार्य भी किस बात का चिन्ह है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का चिन्ह है और कलीसिया के अस्तित्व का। और अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो
ये पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी कैसे काम कर रही है, अगर हम उसको देखें, आज भी वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सामर्थ किस प्रकार से काम कर रहा है, हम कैसे जान सकते हैं? बड़े से बड़े पापी के जीवन को जब परमेश्वर का आत्मा स्पर्श करता है, उसके जीवन को बदल देता है। कैसा भी वैरायटी का व्यक्ति हो, जब पवित्र आत्मा एक को स्पर्श करता है, ये पुनरुत्थान का सामर्थ है जो एक व्यक्ति को छूता है और वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में जब काम करता है, उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। वो उससे हमें स्पष्ट क्या मालूम चलता है? परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ का काम जो आज भी प्रभु करता है। इसलिए वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है यहाँ पर जब आप इसको पढ़ेंगे, रोमी 10वां अध्याय उसका 9 और 10, हमारे उद्धार के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। रोमी 10वां अध्याय उसका 9 और 10, यहाँ पे लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां पर जब हम वचन को जब ध्यान से समझते हैं, यहां पे क्या लिखा है? यहां पे साफ साफ इस बात को आप देखना कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से आपने यीशु को प्रभु समझकर प्रभु जानकर अंगीकार करना, और अपने मन से विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। इससे हम एक एक समझे, मेरा उद्धार भी इस बात पर है, मेरा उद्धार भी इस बात पर है कि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूं, ये मरा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने इसे मरे हुए में से जिलाया है, ये जी उठा है। मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो मरा, वो कब्र में नहीं पड़ा, वो मरे हुए में से जी उठा। वचन बोलता है, अगर तू इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तब तेरा उद्धार होगा। क्या चीज? मेरा उद्धार भी किस बात पर है? कि मैं जिस यीशु पर विश्वास करता हूं वो मरे हुए में से जी उठा है, वो मरे हुए में से जी उठा है। आपको मालूम है कितना महत्वपूर्ण बात है ये? वो मरे हुए में से जी उठा है, वो अभी मरा नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, एक प्रभु के दास ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि पुनरुत्थान या प्रभु यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठना मसीहत का दिल है, जिसमें परमेश्वर की जान है, जिसमें परमेश्वर का जीवन है, और ये सारी सच्चाई का केंद्र बिंदु है जो पूरे सुसमाचार को जोड़कर रखता है। ये कलीसिया की नींव है, ये प्रभु के लोगों के हर काम का स्रोत है, और ये वो सामर्थ है जो पूरी दुनिया को हिला डालता है और सारे परमेश्वर के लोगों को आपस में जोड़ता है। क्या चीज? यीशु मसीह का जी उठने का सामर्थ, उसका पुनरुत्थान। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं, उसके अलग अलग पहलू हैं जो जिससे हमें हमारे आत्मिक जीवन से कितना उसका लेना देना। अभी हमने देखा पौलुस साफ साफ बोलता, अगर यीशु मरे में से जी नहीं उठा, अगर यीशु मरे में से जी नहीं उठा, तो मेरा प्रचार करना बेकार है फिर, और तुम्हारा विश्वास करना बेकार है। फिर हम आगे जब देखते हैं, वो प्रचार भी पहली सदी कलीसिया भी क्या कर रही है? इसी बात को जोड़ दे रही है, जी उठा, वो जी उठा। और उद्धार के विषय में भी क्या हम देखते हैं कि अगर तू इस बात पर विश्वास करे, मन से विश्वास करे कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो निश्चय उद्धार पाए। आपको मालूम है, इससे ये एक मेरे विश्वास की नींव है। ये चाहे कितनी भी बीमारी, परेशानी, मुसीबतें कुछ भी आए,
मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो कब्र में नहीं पड़ा, वो जी उठा है। वो मेरी हर एक प्रार्थना को, मेरी हर एक बातों को वो सुनता है, वो जी उठा है। ये मेरे नींव है। आपको मालूम है क्यों जी उठा? जब हम, आपको मालूम है, पुनरुत्थान की सामर्थ को जब देखते हैं तो सबसे पहला कारण आपको और मुझे धर्मी ठहराने के लिए। तो उसमें हम जब देखते हैं, आपको मालूम है इसमें दो पहलू हैं धर्मी ठहराने के विषय में। पहला, मसीह का दावा। जी उठना क्यों जरूरी था? मसीह का दावा। दावा बोलने का मतलब जो कुछ प्रभु ने बोला वो सच है, वो झूठ नहीं है। उस बात का प्रमाण है कि वो मरे हुए से जी उठा। दूसरा, एक पापी व्यक्ति का स्थिति। वो दोनों बातों को बताने के लिए पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए जब हम देखते हैं यीशु मसीह का मौत या मृत्यु परमेश्वर के प्रेम को साबित करता है कि परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है, वहीं यीशु मसीह का जी उठना परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है कि किस प्रकार वो एक पापी को बचा सकता है नाश होने से और उसे धर्मी ठहरा सकता है। वो बात हम यहां पर देखते हैं। अब जब मसीह की बातों का सिद्ध होना, उसके बारे में जब हम देखते हैं, आप यूहन्ना 5:18 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 5:18 यहां पे लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता। तो आपको मालूम है, जब तक प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, दुनिया को हजम नहीं होती थी ये बात, दुनिया के गले नहीं उतरती थी ये बात। क्या बात? ये जो हमारे बीच में चल रहा है ना, ये सच में परमेश्वर है। इसलिए जब ये बात ये बोलता था ना, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, तो इनको इतना गुस्सा चढ़ता था कि पत्थर से मारने का इनको मन करता था कि मैं इसको छोड़ूंगा, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपको मालूम है, अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ते हैं, अगर आप 10 आज्ञा भी देख लें तो वहां पे लिखा है परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। हाँ, और अगर आप आगे भी जब व्यवस्था को देखते हैं, इजराइल लोगों का एक आदत था, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी हो, वो परमेश्वर के प्रति एक आदर की भावना थी उनके अंदर। तो एक चलता फिरता एक इंसान बोल दे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उनसे हजम नहीं होता था ये बात। कैसे ये हो सकता है? ये झूठ बोल रहा, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा। इसलिए मारने के लिए पत्थर तक उठा लेते थे, क्योंकि वो उनसे ये बात हजम नहीं होती थी। ये यीशु जो चलता फिरता हमारी तरह का पूरा हमारे जैसा प्योर इंसान है, ये हमारे जैसा प्योर इंसान, हम कैसे हजम कर लें, हम कैसे मान लें? तुझे भी भूख लगती है, हमें भी भूख लगती है, हाँ, तू भी पानी पीता है, हाँ, बिल्कुल हमारे जैसा है, तू परमेश्वर वो ना, हमसे ये बात हजम नहीं होगी। उनसे जब ये बात हजम नहीं हो रही, वो पत्थर लेकर मारने को तैयार, क्योंकि वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन मसीह का जी उठना, इसलिए हम जब पढ़ते हैं रोमी 1:4, रोमी 1:4, यहां पे लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र। अगर हम इस बात को देखें, पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना
लोगों के सामने क्या बात साबित किया? मैंने जो बोला था, मेरे जी उठने के द्वारा ये बात प्रमाणित होती है। सामर्थ के साथ मैं वही हूं जो मैं बोलता था। अगर जी नहीं उठा होता, बेशक उसने मेरे लिए पूरा कीमत दिया है, लेकिन ये जो बोलता है सच में ऐसा ही है क्या? प्रमाण कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, लेकिन जी उठने के द्वारा इसने उस बात को प्रमाणित किया कि मैं जो हूं वही हूं। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, दुनिया ने, लोगों ने यीशु को जो क्रूस का सजा दिया, क्रूस पर जो लटकाया, हाँ, उन्होंने क्या चीज, उसको किस प्रकार लटकाया? ये निंदा करने वाला है, ये बदनाम, ये परमेश्वर की निंदा करने वाला कर कर इन्होंने क्या किया? इसको क्रूस पर चढ़ा दिया। ये मनुष्य की सोच है, किसके प्रति? यीशु के प्रति, मनुष्य की सोच। लेकिन जब हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उसे मरे हुए से जिलाया, जिस कब्र में मनुष्य ने यीशु को डाला, उस कब्र से जब परमेश्वर ने उसे निकाला, उसका पुनरुत्थान उसके सारे दावे और उसके सारे काम को सच साबित करते हैं। आपको मालूम है, यीशु के अलावा बहुत लोग आए इस दुनिया में, सबने बड़े बड़े दावे किए, सबने बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन आज किसी के भी जी उठने का कोई प्रमाण नहीं। लोग 10 वाद, अगर बहस करने की बात हो, 1000 बातें बहस के लिए करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरी दुनिया घूम के आ जाएंगे बहस में, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण केवल एक का है, खाली कब्र क्या बात बताती है? ये वास्तव में जी उठा है। ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल ट्रुथ, ऐतिहासिक सबूत है, ऐतिहासिक सत्य है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने ने उसके सारे बातों को, उसके सारे कामों को सच साबित किया। इसलिए आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं क्रूस दिखाता है मनुष्य ने यीशु के बारे में क्या सोचा, वहीं दूसरी ओर यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिखाता है परमेश्वर ने मसीह के बारे में क्या सोचा। आपको मालूम है, जब यीशु का पुनरुत्थान हम देखते हैं, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी आशा की नींव है, वो हमारे मसीह जीवन की नींव है ये। जब कितना आदर और भक्ति होती है, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, ना केवल मुझसे प्यार कर कर उसने मेरे लिए जान दी, बल्कि मुझे धर्मी ठहराने वो जी भी उठा है। कितना बड़ा एक सौभाग्य, कितना बड़ा एक आशीष, कितना बड़ा एक अनुग्रह जो प्रभु ने मेरे लिए किया। वो सच्चाई जब हमें मालूम चलती है, आपको मालूम है आगे पापी को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान किस प्रकार से महत्व देता है। आपको मालूम है, 2 बातें मनुष्य के लिए 2 बातें जरूरी थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों बातों को पूरा किया। क्या चीज? रोमियो 3:25 हम जब देखते हैं, यहां पे लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता को प्रकट करे। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, रोमी 3 अध्याय उसका 25वां वचन। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहां पर हम जब देखते हैं तो हमें एक बात साफ साफ हमें समझ में आता है। वो क्या बात समझ में आता है? कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा 2 पहलू हैं। यहां पर जब हम देखते हैं 2 पहलू है। सबसे पहला, वो हमारे पापों के लिए
हमारे अपराधों के लिए सौंपा गया, नंबर एक। नंबर दूसरा, हमारी धार्मिकता के लिए, वचन में जब हम देखते हैं हमारी धार्मिकता के लिए वो क्या हुआ, वो मरे में से जी भी उठा। दो बातें हम यहां पर वचन में साफ साफ देखते हैं। हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जी भी उठा। पहला, हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया। दूसरा, हमें धर्मी ठहराने के लिए, ये इंसान की दो आवश्यकताएं थीं और ये दोनों आवश्यकताओं को, दोनों जरूरतों को प्रभु ने क्रूस पर किया। इसलिए अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को महत्व दूंगा तो वो खतरा है। मुझे दोनों को उतना ही महत्व देना। और यहां पर जब देखते हैं, सबसे पहला मेरे अपराधों के लिए वो जो सौंपा गया, उसमें हम जब देखते हैं, आपको मालूम है हम एक ने इसके बारे में अध्ययन किया है कि यीशु हमारे पापों के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए वो बलिदान हुआ। अपने अपराधों के लिए बलिदान नहीं, एक निर्दोष था, हमारे पापों के लिए वो मरा और उसके बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। कैसे मालूम चलता है, हम कैसे कहें यीशु ने जो हमारे लिए जान दिया, वो परमेश्वर पिता जो न्यायी है उसने स्वीकार कर लिया। कैसे? उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा ये साबित होता है कि मेरे स्थान पर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जान दिया उसे स्वीकार कर लिया गया है। आगे जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कीमत दिया जान देकर, पुनरुत्थान, उस कीमत की अगर एक बोले रिसिप्ट हम बोल सकते हैं। तो आपको मालूम है यहां पर हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यीशु मसीह की मृत्यु किस बात का उद्देश्य है? हमारे जीवन से पाप को दूर करने का। और उसका जी उठना किस बात का प्रमाण है? कि हमारे अपराध हमसे दूर कर दिए गए, उसका सजा अब हमारे जीवन में नहीं है। अगर आपको मालूम है, अगर यीशु मसीह मरे में से नहीं जी उठता, वचन में जब हम ध्यान से देखते हैं तो वो क्या बात दिखाता कि अगर यीशु मरे में से नहीं जी उठता, वो क्या बात को प्रकट करता कि परमेश्वर ने यीशु के बलिदान को स्वीकार नहीं किया हमारे स्थान पर। इसलिए बहुत जरूरी है यीशु मसीह का मरे में से जी उठना, बहुत जरूरी। और वो जो जी उठा हमारी धार्मिकता के लिए, आपको मालूम है वो बात हमें यहाँ पर एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिलता है। हमें धर्मी ठहराने के लिए जब जी उठा, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा, उसका ये अर्थ नहीं कि मैं बिल्कुल पवित्र बन गया, मेरा स्वभाव बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं, अपनी जान देकर प्रभु यीशु मसीह अपने बिहाफ में, अपनी तरफ से मनुष्य का और पिता का मेल, परमेश्वर का मेल करा रहा। और जब परमेश्वर जब देख रहा है तो सीधा मुझे नहीं देख रहा, वो यीशु को देख रहा जिसने कीमत दे दिया। मेरे संबंध ठीक हुए हैं, मैं उसके कारण धर्मी ठहरा हूं, मेरे अपने किसी भी अच्छी आदत के कारण नहीं, अपने किसी भी गुण के कारण नहीं, प्रभु की महान दया के कारण मैं धर्मी ठहरा। वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो परमेश्वर हमें सीखने को देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमें थोड़ा बहुत ये विषय हमें समझ में आ रहा होगा कि कितना ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, कितना ज़रूरी। ना सिर्फ ये बात, अगर आपको मालूम है हम जब पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका पहला आयत, इफिसियों 2 अध्याय उसका पहला आयत, क्यों यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत मायने रखता है। यहां पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। और 5 और 6 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। आप यहां पर जब देखेंगे हमें क्या चीज समझ में आता है, हर एक इंसान पाप के कारण आत्मिक रूप से मरा है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया
कि मुझे सुधारे। ध्यान से समझना, प्रभु हम में से कई बार लोगों से बात करते हैं ना, तो लोग बोलते हैं मैं सुधरना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं। हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मैंने ये गलत आदत छोड़ दी, मैंने ये गलत आदत छोड़ दी, मैंने एक सारी गलत आदतें मैं छोड़ दी, अब मैं सुधर रहा हूं, मैं सुधर रहा हूं। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि मुझे सुधारे, बल्कि इसलिए आया कि आप और मैं जब पाप में मरे हैं, मरे हुए इंसान को सुधारा नहीं जा सकता, मरे हुए इंसान को जिंदा करने की जरूरत है। आप समझना, सुधारना अलग चीज है, जिंदा करना अलग चीज है। एक जो पाप में मरा है, मैं उसको बोलूं आप ये चीज छोड़ दो, आगे से ये काम मत करो, वो करो, उसको कहां कुछ घुसेगा दिमाग में? वो आत्मिक रूप से मरा है। यीशु ने आकर क्या किया, उसका पुनरुत्थान, उसका जी उठने का सामर्थ्य आप समझेंगे तो उसने किया क्या? मरे हुए इंसान में आत्मिक रूप से जान डाल दी, आत्मिक रूप से उसको जिंदा कर दिया। आप समझते हैं, शारीरिक रूप से जिंदा करने पे हम लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। आपको मालूम है सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से जिंदा हो जाता, आत्मिक रूप से जिंदा होता। आपको मालूम है इसलिए हम क्यों बोलते हैं एक व्यक्ति के उद्धार में किसी भी इंसान का ज्ञान काम नहीं करता। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, मेरे अपने ताकत से बड़ा क्या, एक छोटा बच्चा भी मन नहीं फिराए। क्यों? ये आत्मिक रूप से जिंदा करने की बात है, और ये केवल पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर करता है। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। जैसे यीशु, आपको मालूम है, कब्र में से निकल कर आया, कब्र में से निकल कर आया। कब्र में से निकल के आने का मतलब क्या है? एक आम इंसान की सोच क्या है? मर गए, कहानी खत्म, जी उठने का कोई सवाल ही नहीं है। एक आम इंसान वहां पे कब्र बंद कर कर बोलता है अब काम खत्म, वो बंदा गया, अब दोबारा नहीं आएगा। यीशु मसीह जब कब्र में से बाहर आता है ना, क्या बोलता है? ये वो सामर्थ दिखा रहा है कि तुम जिसको सोचकर बोलते हो कहानी खत्म ना, मैं वो हूं जिसे मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं वो हूं जिसे मौत भी कुछ नहीं कर सकता। आपको मालूम है क्यों पहली सदी की कलीसिया बार बार पुनरुत्थान के विषय में बात करती थी? पुनरुत्थान के विषय में क्यों? जो व्यक्ति उस बात को समझने लगता है ना, उसका जीने का लेवल ही कुछ और होता है। वो एक आम संसारिक व्यक्ति के लेवल में नहीं जीता। उसको मालूम है ये पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है। पुनरुत्थान का इसलिए पौलुस क्या बोलता है? मुझे सिर्फ पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, मुझे उस मृत्युंजय की सामर्थ को मैंने अनुभव करना है, मैंने अनुभव करना है। यीशु इसलिए नहीं आया कि मैं बिगड़ों को सुधार दूं, जो पाप में मरे हैं, जिसे कोई सुधार नहीं सकता, ना वो व्यक्ति खुद सुधर सकता है। ये बोलेगा लाजर बाहर आ जा, दुनिया जवाब दे देगी इस व्यक्ति का कुछ हो नहीं सकता, ये सुधर नहीं सकता। ये जो मृत्युंजय का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आप समझते हैं क्या है? जहां लोग गिव अप कर देते हैं, लोग बोलते हैं हो नहीं सकता, ये बोलता है लाजर बाहर आ, और 4 दिन का मरा हुआ चलकर बाहर आता। 4 दिन का मरा हुआ जिसका शरीर सड़ रहा है, वो जिंदा, उसमें जान आ गई, उसमें जान आ गई। मैं बोलता हूं जब परमेश्वर का आत्मा, जब एक व्यक्ति के अंदर वो उद्धार का काम करता है, जब उसको उसके पापों और अपराधों की मरी हुई अवस्था से जिंदा करता है, वो अनुभव
एक मरकर जी उठे व्यक्ति का पहचान है। आपको मालूम है, बहुत ही, अगर आप उस बात को मनन करेंगे, मरकर जी उठने का वो अनुभव है, वो मृत्युंजय की सामर्थ। इसलिए जब इफिसियों 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें जिलाया है, तुम्हें जिंदा किया है। किसे? तुम्हें जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। मरे हुए इंसान को ज्ञान देने से ना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझना। मैं वचन की बड़ी बड़ी पीएचडी कर कर मरे हुए इंसान को ज्ञान दूंगा, वो ना आंख तक नहीं खोलेगा या उसकी धड़कन भी नहीं चलेगी। एक बीट भी चले ना, मेरे को खुशी हो जाएगी, है काम कर गया। उसकी एक बीट भी नहीं चलेगी, हार्ट बीट में एक बार भी टिक नहीं करेगा। क्यों? मरा है वो। इसे मेरा ज्ञान नहीं, इसे मृत्युंजय की वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य चाहिए। इसे वो सृष्टिकर्ता की आवाज चाहिए जो इसकी आत्मा में जाकर इसकी मरी हुई अवस्था से इसको जिंदा कर दे। आपको मालूम है, इसलिए वचन जब बोलता है अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम जो अपनी आत्मिक अवस्था में जो जान आई है ना, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ, जो व्यक्ति उस बात को समझता है, बोलता प्रभु तेरा प्रेम, तेरा दया कितना महान है। ये मेरे ज्ञान से नहीं हुआ, ये किसी के भी ज्ञान से नहीं हुआ। तेरा अनुग्रह कितना महान है। मैं जो मरा था, तूने जान डाल दी। केवल एक लाजर मरकर जी नहीं उठा, कलीसिया जी उठे लोगों की पहचान है। आप समझते हैं कलीसिया कौन है? जब हम पढ़ते हैं कलीसिया कौन है, ये मरे हुए लोग जो ज्ञान पाकर, मरे हुए लोग जो सुधरे हुए, मरे हुए लोग सुधर कर नहीं आ रहे हैं। ये लाशों का ढेर नहीं, ये पाप में जो मरे थे उनमें जी उठे लोग हैं जिन्हें मसीह ने जिलाया है। ये है कलीसिया। आपको मालूम है, इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जी उठना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना महत्वपूर्ण पहलू है जो हम एक एक मसीह जीवन में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग रोमी 6:4 भी हम पढ़ सकते हैं। रोमी 6:4 यहां पे लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। नए जीवन की सी चाल चलें। आपको मालूम है, यहां पर जब इस वचन को जब हम लोग मनन करते हैं, हमें जो समझ में आता है, मेरे जीवन में ऐसा कोई बंधन नहीं। आपको मालूम है, इंसान को अगर कोई चीज रोक, इंसान के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है मौत, जो इंसान को अपने कंट्रोल में लेके चला जाता है, चाहे इंसान चाहे ना चाहे। मौत एक ऐसा चीज है, लेकिन जब पुनरुत्थान की सामर्थ हम देखते हैं ना, ये मौत की ताकत को तोड़ देता है। मौत भी इसके सामने कुछ नहीं है। यह पुनरुत्थान की सामर्थ। इसका कहने का मतलब आप समझ, मैं आपको बार बार बोलूंगा, मौत को समझना और पुनरुत्थान को समझना। मौत क्या चीज है? इंसान मौत के सामने, इंसान का पैसा काम नहीं करेगा, इंसान का ज्ञान नहीं काम करेगा, इंसान का सब चीज मौत के सामने फेल है। सब चीज फेल है। मौत हर किसी को खींच के लेकर जाती है, हर किसी को। लेकिन जब आप और मैं पुनरुत्थान की बात करते हैं ना, ये वो सामर्थ है जो मौत की ताकत को तोड़ देता है। ये वो है जो मौत की कमर तोड़ देता है, जिसके सामने मौत भी दंडवत कर देता है। ये वो है पुनरुत्थान। इसका मतलब क्या आपको मालूम है? मेरे जीवन का कोई ऐसा बंधन नहीं, नैतिक बंधन नहीं, कोई ऐसी सड़ाहट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे यीशु
एक पल में ठीक ना कर दे, एक पल में ठीक ना कर दे। मेरे जीवन की ऐसी कोई दासत्वता नहीं, ऐसी कोई गुलामी नहीं जो मृत्युंजय की पुनरुत्थान की सामर्थ, जो मेरे जीवन की हर हथकड़ियों को खोल सकती है, हर हथकड़ियों को। बस बात इतनी है, क्या यह पुनरुत्थान की सामर्थ एक एक, जैसे पौलुस बोलता है, मैं अनुभव कर रहा हूं। क्या हम एक एक उस सामर्थ को अनुभव कर रहे हैं? मसीह जीवन का स्तर ही बदल जाता है जब एक व्यक्ति इस पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करता है। इसलिए ये जी उठना क्या है? सबसे पहला हमने देखा जी उठना क्या है, धर्मी ठहराने के लिए, यीशु की बातों को साबित करने। दूसरा, पापी को धर्मी ठहराने। दूसरा, जी उठना क्यों महत्वपूर्ण है? मरी हुई अवस्था से जान डालने के लिए, जिलाने के लिए। तीसरा, ना सिर्फ इतना, जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक और बात जो मालूम चलती है, मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। इफिसियों 1:3, 2:6 और हम 21 में जब हम पढ़ते हैं, कुलुसियों 2:12, 3:1, इन सारी आयतों में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बात और हमें समझ में आती है। वो क्या है कि क्यों उसका जी उठना ज़रूरी था? ताकि आपको और मुझे, कलीसिया को और मसीह को, सबको जोड़े आपस में। जी उठने के द्वारा मैं प्रभु से जुड़ा। जी उठने के द्वारा मैं ना सिर्फ प्रभु से जुड़ा, मैं प्रभु के लोगों से भी जुड़ गया। एक देह बन गए, एक बॉन्डिंग, एक देह बन गए। वो है काम जो जी उठने का काम करता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं कुलुसियों 3:1, में पढ़ना चाहूंगा फिर भी, कुलुसियों 3:1। यहां पे लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यहां पे लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो जिलाए गए तो मेरा ध्यान फिर किधर होना चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। मेरा ध्यान फिर उधर ही होना चाहिए। मुझे इसलिए जिंदा नहीं किया कि मेरा ध्यान इधर की ओर हो, मेरा ध्यान संसार की ओर हो। फिर शक होता है ये जिलाया गया भी है कि नहीं है। क्योंकि जिसको जिलाया गया है मरी हुई अवस्था से, वो जो परमेश्वर के काम को जो अनुभव करता है, परमेश्वर, पौलुस क्या बोलता है? जब तुम्हें जिलाया उसने, तुम्हारा ध्यान किधर होना चाहिए? उधर की ओर, और कहीं नहीं, किसी पर भी नहीं। ना सिर्फ इतना, चौथी बात जब हम देखते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, अगला महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कुलुसियों 2:15 भी हम पढ़ते हैं। कुलुसियों 2:15, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इससे मुझे क्या चीज समझ में आता है? यीशु मसीह का जी उठना क्यों जरूरी है? ताकि शैतान को उसका पूरा ताकत को तोड़ने के लिए, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने के लिए, वो जब शैतान के गढ़ में जाकर शैतान को अच्छे से उसका सर कुचलने के लिए, और आपको मालूम है आपको और मुझे उसके प्रभाव से, उसके ताकत से छुड़ाने के लिए। हाँ, ना सिर्फ शैतान, आपको मालूम है आपको और मुझे पाप की ताकत से छुड़ाने के लिए। पाप की ताकत आप समझते हैं? पाप की ताकत, पाप अपनी ताकत से जब एक व्यक्ति को कंट्रोल करता है, कोई भी व्यक्ति अपनी खुद के बल से उससे छूट नहीं पाता।
प्रभु ने जी उठने के द्वारा किया क्या? मेरे ऊपर से पाप की ताकत को तोड़ दिया। यानी पाप अपनी ताकत से मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं फिर से आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। प्रभु ने मुझे आजाद किया। उसके बंधन से, उसकी गुलामी से मुझे आजाद किया। इसलिए बहुत जरूरी क्या है, जब हम इस बात को हम एक एक समझे, इस बात की गंभीरता को। रोमी 14:9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमी 14:9। यहां पे लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वो मरे हुए और जीवतो दोनों का प्रभु हो। यहां पे लिखा है मरकर, मरना और जी उठना। उसके पीछे का एक और कारण क्या है? वो दोनों का, मरे हुए और जीवते दोनों का प्रभु बने। दोनों का प्रभु, मरे हुए और जीवते। पुनरुत्थान के पीछे के बहुत सारे उद्देश्य हैं अगर हम वचन को जब हम मनन करते हैं। और इससे हमें एक व्यवहारिक जीवन में क्या बनता? क्या सच में आज मेरे जीवन का प्रभु सच में यीशु है, या मैं अपने जीवन का खुद का मालिक हूं? वो हम एक एक अपने जीवन में जांच कर अपने आप से पूछ सकते हैं। हमने पढ़ा कि वो इसलिए मरकर जी उठा कि हम नई जीवन की सी चाल चलें। क्या मैं नया जीवन का सा चाल चल रहा हूं, या दुनिया मुझ में मेरी पुरानी ही आदतों को देख रही है? क्या चीज है? आपको मालूम है, जो व्यक्ति जी उठा है, मरी हुई अवस्था से जी उठा है, उसके लिए एक बात तो तय है। आपको मालूम है क्या? संसार की या मिस्र की कोई भी चीज इस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। जो मरकर जी उठा है, उसे संसार की या इस दुनिया की, इस संसार की कोई भी चीज उसको संतुष्ट नहीं कर सकती। उसको संतुष्ट केवल यीशु कर सकता है, केवल यीशु। क्योंकि अब वो इस संसार का नहीं है, क्योंकि अब वो मरी हुई अवस्था से जी उठा है। मरी हुई अवस्था से जी उठने के कारण आपको मालूम है, इसका हर चीज में बदलाव आ गया। इसलिए जब हम वचन मनन करते हैं, क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई आदत है जिसने मुझे जकड़ा हुआ है? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई संसार की इच्छाएं हैं जो मुझे कंट्रोल कर रही हैं? हाँ, आपको मालूम है, जब हम इस प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में हम पढ़ते हैं, अगर ये सामर्थ आपके जीवन में जब काम करेगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते वो क्या कर सकता है। मैं बोलता हूं, इंसान मौत के सामने घुटने टेक देता है। आप और मैं जिस यीशु पर विश्वास करते हैं ना, मौत उसके सामने घुटने टेकती है। मैं आपको दोबारा बोलता हूं, एक आम इंसान मौत के सामने झुक जाता है। बड़े से बड़ा, ताकतवर से ताकतवर, पैसे से करोड़पति भी क्यों ना हो, वो मौत के सामने घुटना टेक लेता। लेकिन आप और मैं उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मौत को अपने घुटने टिकवा दिए। जो ये वो परमेश्वर है जो मौत के आगे, मौत ने जिसके आगे घुटना टेका है। आप समझ सकते हैं उस बात की गंभीरता को, कि अगर ये पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे जीवन में काम करे। पौलुस ने बोला, मुझे थ्योरी नहीं, मुझे अनुभव करना। वो मृत्युंजय की, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, आपको मालूम है, मसीह जीवन का लेवल अपने आप, आपको मालूम है, अपग्रेड हो जाता। मसीह जीवन का स्तर ऊपर चला जाता है जब मैं उस सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करता हूं, मृत्युंजय की सामर्थ को। फिर ना सिर्फ इतना, जब हम 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय पूरा जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें एक और बात, हमें क्या चीज समझ में आता, वो इसलिए जी उठा कि आपको और मुझे
एक नई आशा दे। दुनिया के पास आशा नहीं है। वो निराश, मौत, बीमारी, महामारी सबको देखकर निराश हो जाती है और ऐसे रोती है जैसे हमने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने एक ऐसी आशा दी है। खुद जी उठकर क्या बोला? खुद जी उठकर क्या बोला? जैसे मैं जी उठा हूं, तुम भी जो मुझ पर विश्वास करते हैं हर एक जी उठेगा। जैसे मैं इस महिमा में देह में हूं, ऐसे तुम एक एक का महिमा में देह होगा। और जो इस बात की गंभीरता को समझता है ना, वो फिर हंसता है। वो फिर हंसता, उसे डर नहीं लगता। फिर क्यों? उसको मालूम है जीऊं तो लाभ, मरूं तो लाभ, दोनों जगह मेरा फायदा है। हे मौत, तो मेरा बिगाड़ क्या सकता है? मेरा प्रभु मेरे से पहले जाकर मरकर जी उठा है, ताकि मुझे एक आशा दे कि तू जिस पर भरोसा करता है ये मरा नहीं है, ये कब्र में नहीं पड़ा, ये जी उठा है। ये जी उठा है। और हर कोई जो प्रभु में मरता है वो मर नहीं रहा, वो सो रहा है, क्योंकि वो हर एक जी उठेगा। और जैसे मसीह महिमा में देह में प्रकट हुआ, हर एक महिमा में देह में प्रकट होंगे। एक नई आशा। इसलिए आपको मालूम है, कलीसिया के इतिहास को जब हम देखते हैं, जिन्होंने इस बातों को समझा, मौत को हंसते हुए गले लगा लिया। कलीसिया के इतिहास को आप जब देखते हैं, जब आप कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं, वो मरने से डरे नहीं। बोलते हैं हम मर जाएंगे लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे यीशु हमें इस परिस्थिति से बचा। नहीं, अगर प्रभु को अच्छा लगा मैं इस परिस्थिति में जाऊं, मैं जाऊंगा, क्योंकि अब मैं मरने से नहीं डरता। हे मौत, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है। मेरा बाप मुझसे पहले गया मेरे लिए घर तैयार करने के लिए। तू जो आया है, तू तो बस एक रास्ता है मैं अपने बाप के घर जाने के लिए। मेरा शरीर अभी तो सीमित है, लेकिन जब मेरा शरीर बदल जाएगा, वो महिमा में देह में मैं प्रकट हो जाऊंगा। महिमा में देह में। आपको मालूम है कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर देता है। आप अगर यीशु मसीह के चेलों को अगर आप देखेंगे ना, एक बहुत बड़ी एक परिवर्तन को हम देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मरा, आपको मालूम है सारे के सारे चेले ऊपरी कोठरी में कुंडी लगाकर, डिप्रेशन में, दुखी, सारे सपने चितरागे, निराश बैठे हुए। लेकिन आपको मालूम है, जैसे ही यीशु जी उठा, ये डरपोक जिनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आकर बोले कि हाँ प्रभु की लाश दे दो, कम से कम हमारा क्या है, हमारा गुरु है, ये तक नहीं बोला। पूरा तालमेल ही तोड़ डाला। हम नहीं जानते इसको, हम तो कुंडी लगा के बैठे डर के मारे। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जी उठा, ये ऐसे बदल गए, आप सोच नहीं सकते। मृत्यु पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य इनके जीवन में जो काम करी, जो पहले प्रभु को सिर्फ नबी समझते थे कि ये हमारा नबी मर गया, आपको मालूम है ये एक वीर योद्धा बन गए, जिसने अपने समय में दुनिया को उलट पुलट कर डाला। मसीह के सच्चे सिपाही बन गए, जीवन के राजकुमार के योद्धा बन गए। क्या चीज ने इन्हें बदल दिया? केवल एक बात ने, वो मृत्युंजय की सामर्थ, वो पुनरुत्थान को जब इन्होंने देखा कि यीशु मरे में से जी उठा है, इतना बड़ा तसल्ली आ गया, इतनी बड़ी तसल्ली आ यीशु चला भी गया स्वर्ग में, अब किसी से डरते नहीं है, ये
किसी से नहीं डरते, मार लो पीट लो जो मर्जी कर लो, मुझे तो डर ही नहीं। क्यों? मेरा हमारा जो प्रभु है ना। हे इज़राइल, आप सोचो ना, एक पतरस लड़की के सामने बोलता है, मैं कसम खाता हूं, मैं नहीं जानता इस इंसान को, ये कसम खाने वाला इंसान जो बोलता था यीशु को मैं नहीं जानता, इतना बदल कैसे गया कि अब मंदिर में खड़े होकर पूरी भीड़ को दिलेरी से बोलता है यीशु जी उठा है और तुमने उसे क्रूस पे चढ़ाया था। और इन लोगों को धमकाया जाता है, मारा जाता है, बोलता है जो मर्जी करना है कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, मारना है मार लो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम जिस पर विश्वास करते हैं ना वो जी उठा है। आपको मालूम है, जब हम एक इस जी उठने की घटना को, जब हम इस जी उठे पुनरुत्थान की सामर्थ को जब अनुभव करने लगते हैं ना, तब हम बीमारी से नहीं डरते, तब हम बीमारी से नहीं डरते, तब मौत का भय हमें सताता नहीं है। हाय क्या होगा, अरे मौत तू क्या चीज है, हमें तुझसे डर नहीं लगता, मेरा प्रभु जी उठा है, मुझे आशा देकर गया है। अगर मालूम है, मैं उस प्रभु के नजदीक संबंध में जब हूं, मौत तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मृत्युंजय की सामर्थ है जो एक व्यक्ति को पूरा बदल देता है, एक व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल देता है। मैं बोलता हूं, जब हम इसको मनन करते हैं, कितना एक गंभीर बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। एक बहुत ही इस बात का जो अनुभव जो होता है बहुत ही महान है। और ये कुछ बात मैं आपको इसमें बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, ये उसकी अंतिम घटना को जब हम देखते हैं, दूसरे की कब्र है। जब आप देखेंगे यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो चरनी अपना कोई चीज नहीं है, दूसरे के चरनी में इसको लेटाया गया। जब भोज का प्रबंध किया गया, दूसरे का मेज लगाया गया। जब वो मरा, दूसरे की कब्र है, जो उसका गुप्त चेला है, यूसुफ, जो अरमतिया का यूसुफ। आपको मालूम है, यहां पर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन इसने जिया, किस प्रकार का जीवन जिया। हर चीज उसका अपना नहीं, इतना उसने अपने आप को क्या किया, उस शून्य की अवस्था में लेकर आया, शून्य की अवस्था में लेकर आया। कुछ भी अपना नहीं, अपना कहने को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और आपको मालूम है, लेकिन लोगों ने इसे दिया। जब समाज में, संसार में, जब लोग मसीह को नहीं जानते, क्या मैं ऐसे समाज के सामने मसीह का वो स्वभाव लेकर प्रकट करके चलूंगा, ताकि दुनिया देखे मसीह कौन है। जब हम वचन में पढ़ते हैं, वो धनवान की कब्र थी। जब वचन में हम देखते हैं इस कब्र के बारे में, जिसमें उसको लेटाया गया, जो हम कल हम जी उठने के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धनवान की कब्र, यशायाह 53:9 में लिखा है कि वो धनवान का संगी हुआ मृत्यु के समय में। यानी वचन में जब देखते हैं, आप देखना, गरीब से गरीब के लिए ऐसा इतना गरीब हुआ, इतना शून्य हुआ कि अपना कुछ भी नहीं। लेकिन हां, जब मरते वक्त धनवान का संगी बन रहा, कहने का मतलब गरीबों के लिए भी आया और धनवानों के लिए भी आया। और ना सिर्फ इतना, तीसरा वचन में जब हम देखते हैं, ये नई कब्र है। यानी एक और संदेश है, ये जो काम करने जा रहा है ना, ये मानव जाति के लिए एक नया कार्य करने जा रहा, नया कार्य। और चौथा, ये कब्र वाटिका में है। वाटिका में बोलने का मतलब, जब हम वचन में जब इस बात को हम समझते हैं, वाटिका में जब एक माली काम करता है ना, एक नया, एक सुंदर काम होता है। आपको मालूम है, अदन की वाटिका में भी एक माली था और इस कब्र के बाहर भी एक माली है। और वो माली जो कब्र के बाहर है,
हमारे जीवन के अंदर आया, क्यों मेरे जीवन को एक अच्छी वाटिका बना दे, उसे फलों से भर दे, ताकि जो कोई उसे खाए नया बल और नई सामर्थ पाए। जो कोई उसे खाए मसीह के स्वभाव को अनुभव करे। आप समझ सकते हैं उस बात की गहराई को। आपको मालूम है, जब हम क्रूस के पास आते हैं, एक ही बात हमने समझना है, वो क्रूस वो दिखाता है जहां मुझे मरना था। ये वो जगह है जहां मेरे स्थान पर यीशु मरा, और ना सिर्फ मरा, वो मेरे लिए जी भी उठा। जी उठना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु की मर्जी है, हम इतवार की घटना को हम लोग देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, मृत्युंजय की सामर्थ उसको अनुभव करने के लिए प्रभु हम एक एक को फजल देना। वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो आपका अद्भुत काम प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। हम एक एक को इन वचनों को मनन करने के लिए मदद करना प्रभु। मसीह जीवन की नींव है। बीमारी की अवस्था में, महामारी की अवस्था में, मौत जब मेरे आसपास खड़ी है, ये मेरी नींव अगर मजबूत है, मैं मौत से आंख मिलाकर बोल सकता हूं, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं भी जी उठूंगा, मेरा यीशु मुझसे पहले जाकर आया है। प्रभु, धन्यवाद देते इस महान आशा के लिए, आपके पुनरुत्थान के हर एक आशीषों के लिए प्रभु, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु। कुछ देर बैठकर प्रभु वचन सीखने के लिए आपने मौका दिया। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।